हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बच्चे एकदम शानदार जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और हमारी पूरी मैथमेटिक एनालिसिस की टीम जुड़ चुकी है आपके साथ आपकी तैयारी को बहुत जबरदस्त कराने के लिए। बच्चे बस केवल आप इस एक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मैं आपका सारा डाउट दूर कर दूंगा कि ये सर हमको इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये सर हमको इंग्लिश पढ़ाने के लिए चुने गए, ये सर हमको तैयारी कराने के लिए चुने गए हैं। तो बच्चे सारे डाउट का बस एक सॉल्यूशन, आप केवल वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है बच्चे, तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे दूं अपने बारे में। बच्चे मेरा नाम है सुशील सर और मैं पिछले कई सालों से, यानी कि आप मेरी उम्र पे मत जाइएगा, मैं पिछले कई सालों से बच्चों को बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ और मेरे यानी कि मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे बच्चे इतने इंग्लिश में वीक होते हैं जिसकी कोई हद नहीं, मतलब इतने ज्यादा वीक होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। भाई आप खुद से ही सोच लीजिए, मतलब हमारे यहाँ के स्कूलों का ऐसा टेंडेंसी बन चुका है कि हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बस इंग्लिश में केवल और केवल लिटरेचर यानी कहानी कहानी पढ़ा दिया जाएगा। ग्रामर नहीं कराया जाएगा, राइटिंग सेक्शन नहीं कराया जाएगा, रीडिंग सेक्शन नहीं कराया जाएगा। लेकिन बच्चे यकीन रखो, अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो मैं आपको कंप्लीट जीरो टू हीरो पढ़ाऊंगा। बस आप केवल इस वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होता है। ध्यान से समझना बच्चे, सिलेबस तो मेन चीज मैं अभी आपको ग्रामर का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस मैं आपको और आगे वीडियोस में बताऊंगा। रीजन ये है बच्चे कि अगर मैं पहले वीडियो में बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लूं तो आप बोर भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको छोटा सा ग्रामर का सिलेबस बता दे रहा हूँ, फिर कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चे देखिए, ग्रामर में क्या आता है, 5 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव में। कितने में आता है? 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है। और फिर केवल 10 नंबर आता है आपका सब्जेक्टिव में यानी कि रिटन में, जिसमें 4 नंबर होता है पैसेज ट्रांसलेशन। पैसेज ट्रांसलेशन। और फिर उसके बाद में बच्चे 2 नंबर का आता है वॉइस का क्वेश्चन। 2 नंबर आता है बच्चे नरेशन का क्वेश्चन। और फिर बच्चे 2 नंबर का आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बताओ क्या होता है? बहुत बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे सर पंक्चुएशन होता क्या है। तो बच्चे मैं बता दूं, पंक्चुएशन का मतलब ये होता है कि कोई कॉमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, कोई लेटर स्मॉल लिखा है उसको कैपिटल में करना अगर रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है मेरे बच्चे, तो चलिए ये हमारा ग्रामर का सिलेबस है। 10 नंबर का आता है सब्जेक्टिव और 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, जिसमें आते हैं बच्चे नाउन के क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस और एडजेक्टिव के क्वेश्चंस। एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और बच्चे और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हो जाए आपका एडवर्ब हो जाता है, ठीक है, या कभी कभार कंजंक्शन से भी पूछ लिया जाता है। मतलब ओवरऑल आपका पूछा जाता है 5 नंबर से केवल और केवल मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के क्लास में हम बच्चे जो सबसे पहला हमारा जो मेन चीज है अभी मैंने बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक समझाएंगे पहले क्लास में, मतलब आपके भेजे में हर एक चीज डाल देंगे कि किसको क्या कहते हो, क्यों कहते हैं। बस केवल आपको वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अपना फीडबैक में कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो बच्चे हमारा जो पहला टॉपिक यानी कि पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं? बताओ सभी लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बताना भाई, किसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो आप सभी का जवाब पहले माइंड में आया होगा, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग एक बात समझिएगा, मैंने ये नहीं पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं? बताओ। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने कभी सोचा नहीं, बस हमने तो ये सोचा कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन कहते किसको हैं? चलिए मैं आपको पोस्टमार्टम करना सिखाता हूँ बच्चे। तो देखिए स्पीच का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग कहेंगे सर स्पीच मतलब होता है बोलना। क्या होता है सर? बोलना। जैसे कि हमारे स्कूल में
15 अगस्त हो गया और 26 जनवरी हो गया, हम उस पे स्पीच देते हैं, चाहे इंग्लिश में देते हैं या फिर हिंदी में, तो स्पीच देते हैं। स्पीच का मतलब क्या हुआ? बोलना। ठीक है, तो बच्चे स्पीच मतलब हो गया बोलना। और पार्ट, पार्ट का मतलब हो गया बच्चे भाग या पुर्जा। तो मतलब बोलने के भाग या बोलने के पुर्जे, मतलब बोलने में जितने, जैसे मान लिया जाए मैं एक, हाँ अभी मेरे पास कुछ और नहीं है, ये मान लो मैंने आपके सामने लिया, अभी मैं पूछूं कि इसका पार्ट बताओ क्या है, तो बच्चे इसका पार्ट, एक तो आप ये देख रहे हैं, आप कहेंगे सर एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया सर, और एक पार्ट हो गया इसका ये, चलो इसको अलग ही कर देते हैं। ये लो, ये पार्ट, इसको दो पार्ट में अलग किया, अब इसको भी निकाला जा सकता है, इसको भी निकाला जा सकता है, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट निकाले जा सकते हैं, मतलब इसके भाग। तो बच्चे इन सभी को जोड़ के तब ये क्या बना है, ये बॉटल आपके सामने बना। तो ऐसे ही बच्चे स्पीच, स्पीच कैसे बनता है? कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के, कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट को बना के तब जाके एक स्पीच तैयार होता है। जैसे हमने कहा इंडिया इज आवर कंट्री, इट इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, तो हमने एक छोटा सा स्पीच दिया 2 लाइन का, इंडिया इज आवर कंट्री, इट इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, तो ये 2 लाइन का हमने छोटा सा स्पीच दिया। तो अब देखो ये स्पीच कैसे बना, सबसे पहले एक इसमें पार्ट हमने जोड़ा, इंडिया इज वेरी बिग या इंडिया इज आवर कंट्री, तो ये छोटे छोटे पार्ट है, तो स्पीच में ये जो छोटे छोटे पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बताओ भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? घुसा हो तो ठोको लाइक कस के, ठीक है बच्चे? तो कहेंगे सर बिल्कुल, अब हमें ये समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चे, अच्छा थोड़ा सा हम और लिख दें, हमने लिखा इंडिया, इसी बात को हम लिख दे रहे हैं, इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया इज आवर कंट्री, इट इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल। फिर बच्चे हमने आपके सामने लिखा इट हैज ए वेरी बिग, इट हैज अ वेरी बिग पॉपुलेशन, इट हैज अ वेरी बिग पॉपुलेशन। हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा बच्चे, अब ध्यान देना, ये सारा हमने छोटा सा स्पीच आपके सामने दिया है, तो क्या लिखा? इंडिया इज आवर कंट्री, इट इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, इट हैज ए वेरी बिग पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे, तो अब इसमें ध्यान देना बच्चे, ये वर्ड हमने कहा, ध्यान से समझिएगा बस प्यार से बच्चे, इंडिया हमने कहा, ये वर्ड क्या है? आप कहेंगे सर ये वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन। सर ये क्या है? ये है वर्ब। ठीक है बच्चे, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये वर्ड तो हो गया प्रोनाउन, बट ये वर्ड बच्चे एडजेक्टिव है। अब कैसे एडजेक्टिव है, आप ये चीज मेरे से सीखेंगे आगे की क्लासेस में। फिर बच्चे कंट्री वर्ड क्या है? आप कहेंगे सर कंट्री ये तो कोई नाउन है। फिर ऐसे मान लिया जाए ये सारा भी, अब बच्चे ये वर्ड क्या हो जाएगा? वेरी, वेरी एक एडवर्ब है। अब वेरी वर्ड हम बहुत दिन से पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं कभी बताया गया कि वेरी है क्या, तो आप मेरे से सीखेंगे बच्चे कि वेरी एक एडवर्ब कैसे है, ये आगे की क्लासेस में बताऊंगा। फिर बच्चे बिग एडजेक्टिव ये है, एंड एक कंजंक्शन है, और कैसे कंजंक्शन है ये सारी चीज आप आगे सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा कि सर ये तो एक स्पीच है, और इन स्पीच में ये जो छोटा छोटा, ये इंडिया इज आवर कंट्री, छोटे छोटे सेगमेंट मिला के तब पूरी स्पीच बनी, छोटे छोटे पार्ट मिला के तब स्पीच बनी, और इन पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आया। चलिए बच्चे आगे, तो अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने बेसिक मतलब तो समझ लिया। अब बच्चे कुछ चीजें आपको और मैं बता दूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती कितनी चीजें हैं, और हर चीज को क्या क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। चलिए बच्चे, तो बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो सबसे पहला एक वर्ड है बच्चे नाउन। क्या बच्चे? नाउन। आप कहेंगे सर इससे तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, हमको बहुत पढ़ाया गया है, लेकिन कैसे पढ़ाया गया ये आपकी सारी गलतफहमी मैं दूर करूंगा। ठीक है बच्चे, दूसरा क्या है? प्रोनाउन, और तीसरा होता है बच्चे वर्ब, और फिर होता है बच्चे एडजेक्टिव,
फिर होता है बच्चे एडवर्ब, फिर क्या होता है बच्चे प्रीपोजिशन। कहेंगे सर बहुत अच्छे से ये सारी चीज हम जानते हैं, लेकिन बच्चे अभी मैं आपसे जो पूछूंगा उस बात का जवाब देना, ये तो हर किसी को पता है। फिर है बच्चे कंजंक्शन, कंजंक्शन, और क्या होता है बच्चे इंटरजेक्शन। ये है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आपको पढ़ाया गया है और बताया गया है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, जरा बताना नाउन क्या होता है, बताओ सभी लोग। तो आप कहेंगे सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन कितने टाइप के होते हैं, आप कहेंगे सर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और आवश्यक। फिर मैं कहूंगा प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ। आप कहेंगे सर ऐसा कोई वर्ड जो नाउन के प्लेस पे आ जाए। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हाँ डेफिनेशन बता लेंगे। अब मैं कहूँ इसमें टाइप बताओ, बताओ टाइप, बत्ती गुल ना, चलो आगे। फिर मैं कहूँ वर्ब, वर्ब का डेफिनेशन बताओ, लो जवाब नहीं आएगा। कुछ बच्चे केवल जानते होंगे, लेकिन वर्ब के डेफिनेशन की बात करें और इसके टाइप की बात करें तो ये किसी को नहीं पता होगा। फिर बच्चे एडजेक्टिव के टाइप की बात करें, डेफिनेशन पता होगा कि जो दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। बट अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो गुल नहीं पता। ऐसे सारे ही वर्ड है जिनको हमको केवल और केवल बस ऊपर ऊपर से बता दिया गया है, इसकी गहराइयों को नहीं बताया गया है। बच्चे मैं आपसे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चे ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे इंग्लिश का निचोड़ अपने आप में ही रखता है। मतलब इन 8 को पढ़ लिया, इसके बाद इंग्लिश में कुछ है ही नहीं है। जो एडवांस टॉपिक बताया जाता है कि 11th में ये हमको पढ़ना है, 12th में हमको ये पढ़ना है, बच्चे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, बस जो है केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई बात समझ में, ध्यान से समझिएगा मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी स्पीच बनता है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और बच्चे वो पार्ट्स इन 8 के बाहर कुछ नहीं होते, जो हैं बस यही 8 हैं। तो आप बताओ इनको पढ़ना जरूरी है कि नहीं। आप कहेंगे सर बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चे मैं आप सभी को छोटा थोड़ा थोड़ा करके पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है, और फिर जैसा रिस्पॉन्स होगा आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चे। तो पहला वर्ड क्या है बच्चे, नाउन। अब बताओ नाउन क्या है। चलिए टॉपिक को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से। अभी तक मैंने ये देखा कि आपका नॉलेज क्या था, आप किस लेवल के हैं। अभी आपको लेवल चेक करने के लिए केवल मैंने दिया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ नाउन क्या है। आप कहेंगे सर हमको पढ़ाया गया है, बचपन से पढ़ते आए हैं, हर कुत्ता होता है अपनी गली में किंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बताओ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो आप कहेंगे सर नाउन क्या है, किसी भी पर्सन का नेम है, किसी भी प्लेस का नेम है, किसी भी एनिमल का नेम है, किसी भी थिंग का नेम है, ऐसा पढ़ाया गया। लेकिन बच्चे मैं आपको नई तरीके से पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बच्चे, ध्यान देना। नाउन इज द नाउन इज द नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्या होता है बच्चे, नाउन हर चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं, इस चीज का अपने पहचान के लिए कोई ना कोई नाम रखा गया हो, इसको बुलाने के लिए, इसको पुकारने के लिए, है ना, इसकी पहचान के लिए हमने कहा ये एक स्टाइलर है। ये क्या बच्चे, एक स्टाइलर है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसको पहचान के लिए कहा गया बच्चे बोर्ड। और आपके पहचान के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है सुशील सर, मुझे बुलाने के लिए, मेरी पहचान के लिए मेरा नाम रखा गया है सुशील सर। आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, आपका पहचान के लिए कोई ना कोई नाम रखा गया होगा। तो ये सब के सब क्या है बच्चे, नाउन है। आए बात समझ में। आप ये शर्ट देख रहे हैं, बताओ कड़क है ना शर्ट, तो ये शर्ट क्या है बच्चे, ये इसका पहचान है, इसको क्या कहा जाता है, शर्ट कहा जाता है। तो जो कोई चीज नाम हो, पहचान हो, उसी को बच्चे क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। तो अभी मैं आगे और बताऊंगा नाउन के बारे में, बहुत डिटेल से मैं पढ़ाने वाला हूँ। बस आराम से केवल आपको 8 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये क्या चीजें है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब प्रोनाउन क्या है, तो भाई ध्यान से समझना, पूरे इंग्लिश में अगर सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में किसी का सबसे ज्यादा दबदबा है तो वो किसका है, नाउन का है। ठीक है। अब ऐसे दूसरा क्या चीज है बच्चे, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ये भी समझा दो सर कि प्रोनाउन होता क्या है। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि दुनिया में हर चीज नाउन, हर चीज नाउन है। तो भाई अगर मान लो हम जैसे पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, कोई ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो जब हमने कहा महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869,
और फिर उसके बाद में महात्मा गांधी लगा के कुछ बोल दे, तो जब बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज को, तो सेंटेंस सुनने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, काफी ज्यादा बेहुदा लगता है। तो इस वजह से नाउन कभी कभार नहीं लिखा जाता, एक बार नाउन लिख के उसके बाद उसको रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, जो प्रोनाउन ऐसा कोई वर्ड है जो रिप्लेस करे नाउन को, ठीक है बच्चे। या प्रोनाउन का ऐसा हम कह सकते हैं बच्चे फॉर नाउन, क्या कह सकते हैं बच्चे, फॉर नाउन। ऐसा कोई वर्ड जो नाउन के लिए यूज हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, प्रोनाउन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझा दूं। जैसे हमने कहा आई मतलब मैं, अब मेरा नाम सुशील सर, तो सुशील सर, मैं आपको ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि सुशील सर आपको पढ़ा रहे हैं, भाई मैं बोलूंगा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सुशील सर की जगह पे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, मैं, मतलब नाउन की जगह पे मैंने कौन सा वर्ड किया, मैं, मतलब आई। तो ये आई क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे ध्यान देना। अब ये वर्ब क्या है, वर्ब क्या होता है बच्चे, इसको ध्यान से समझेंगे। ये किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन, किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के एक्शन या फिर स्टेट को बताता है। क्या बताता है, एक्शन या फिर स्टेट को बताता है। एक्शन और स्टेट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एनपी लिखा मतलब नाउन और प्रोनाउन। जैसे हमने कहा कि सुशील सर आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब कौन पढ़ा रहे हैं, सुशील सर। तो सुशील सर क्या हो गया बच्चे, नाउन हो गए। अब सुशील सर का एक्शन कौन है, सुशील सर का एक्शन कौन सा है, पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने कहा आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए बच्चे, प्रोनाउन हो गए। अब आप लोग का एक्शन क्या है, पढ़ना। बच्चे खेलते हैं, बच्चे का एक्शन क्या है, खेलना। आई बात समझ में कि नहीं। आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक्शन कौन सा बताया गया है, तैयारी करने का। तो बच्चे जो एक्शन को बताए या फिर स्टेट को बताए तो वो कौन सा वर्ड होता है, वर्ब होता है। तो मतलब नाउन या प्रोनाउन के काम के बारे में जानकारी दिया जाए तो वो क्या होता है बच्चे, वर्ब होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं है। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाउन दुनिया की हर चीज, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड, वर्ब क्या है, नाउन या प्रोनाउन के काम के बारे में इंफॉर्मेशन की कौन सा काम हो रहा है। तो ये बच्चे कौन सा वर्ड बताता है, वर्ब बताता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर है बच्चे एडजेक्टिव। अब ये इसका क्या काम है भैया, इसका काम क्या है, इसका काम है बच्चे, ध्यान से समझिएगा, इसका काम है बच्चे क्या करना, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। क्या करना बच्चे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नाउन और प्रोनाउन। अच्छा बच्चे इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल आप जैसे यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चे समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। चलिए आ जाओ। हमने कहा बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हम ऐसा समझ लेना, ऐसा समझ लेते हैं कि हमने इसको कह दिया बिरयानी। बिरयानी खाया आप लोगों ने, कहेंगे सर हम लोग यूपी वाले हैं, यूपी वाला ठुमका लगाओ। चलो यूपी वाले ऐसा समझाते हैं, चलो बिरयानी की बात नहीं, बताओ ताड़ी खाया है, कहेंगे सर हाँ ताड़ी तो हमें बहुत पसंद है। तो ताड़ी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलते हैं, आप कहेंगे सर ताड़ी में सबसे ज्यादा तो चावल मिलाया जाता है, चावल, फिर पानी मिलाया जाता है, फिर नमक मिलाया जाता है, मसाला मिलाया जाता है, और फिर आलू और तमाम सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स मिला के, गोभी है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग कुछ भी उसमें मिला सकते हैं। तो बच्चे ये सारी चीज मिला के तब क्या बनता है, एक ताड़ी बनता है। तो वैसे हमने क्या कहा कि ये हमारा जो स्पीच है, ये हमारा जो स्पीच है ये क्या है, एक ताड़ी है। और उस ताड़ी में जो इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, मतलब ये वो सारे इंग्रेडिएंट है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या हो गया, ताड़ी हो गया। और ये हमारी वो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो ताड़ी बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं। और इस ताड़ी में जो सबसे ज्यादा मिलाया गया है वो क्या है, आप कहेंगे सर चावल। तो ये चावल क्या हो जाएगा, नाउन। और इसके हिसाब से ही सारी चीजें मिलाई जानी है, मतलब चावल के हिसाब से पानी मिलाया जाना है, चावल के हिसाब से नमक मिलाया जाना है, चावल के हिसाब से मसाला, चावल के हिसाब से आलू। ये सारी चीजें किसके हिसाब से मिलाई जानी है, आप कहेंगे सर चावल के हिसाब से। तो ऐसे ये सारी चीजें किसके हिसाब से इस्तेमाल की जाएंगी भाई साहब, सारी चीजें नाउन के हिसाब से, नाउन के हिसाब से प्रोनाउन, नाउन के हिसाब से वर्ब, नाउन के हिसाब से एडजेक्टिव। तो मतलब ये हमारे इस बिरयानी का क्या है बच्चे, आप कहेंगे सर ये हमारे बिरयानी का चावल है। आई बात समझ में बच्चे, कहेंगे सर बिल्कुल।
ठीक है बच्चे, आगे ध्यान देना। तो ये एडजेक्टिव हम क्या कर रहे थे, ये हमारे इस बिरयानी में मसाले का काम करता है। कैसे बच्चे मसाले का काम करता है, बताओ। अगर ताड़ी में मसाला अच्छा ना पड़ा तो ताड़ी कैसे लगेगा? आप कहेंगे सर मैं तो नहीं खाने वाला, मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा, मैं कैसे खाऊं अगर उसमें मसाला नहीं मिला है। तो बच्चे देखो, जैसे आपने किसी लड़के को बोला कि यार तुम एक लड़के हो, मैंने उसको बोला तुम एक लड़के हो, तो मैंने कहा तुम एक स्टूडेंट हो। अब उसने सुन लिया, बोला इसमें कौन सी बात, यार मैं तो स्टूडेंट हूँ ही, अब ये मेरे को कौन बताएगा, ये मेरे को ये बताएंगे? नहीं, मैं तो मुझे खुद पता है। लेकिन मैंने जब ये कहा तुम एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, अब बताओ वो सुनने वाले के मन में क्या फीलिंग आएगी? कहेंगे सर मन में लड्डू फूटेगा। क्या फूटेगा मन में? लड्डू फूटेगा कि सर ने मेरे को क्या बोल दिया, स्मार्ट स्टूडेंट हो। मैंने किसी को बोला यू आर ब्यूटीफुल, फिर तो देखो उसकी मेंटालिटी, वो कितना खुश हो जाएगा यार कि मुझे तो ब्यूटीफुल बोला गया। यू आर हैंडसम, तुम्हें हैंडसम बोला गया। मैं सभी को बोला, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ यू ऑल आर हैंडसम, सभी लोग हैंडसम है। बताओ खुशी मिली ना? कहेंगे अरे सर मन की बात बोल दिया, हम सभी लोग हैंडसम है। तो बच्चे ये क्या करता है, मसाले का काम करता है उस तहड़ी में। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है। जैसे हमने कहा यू आर स्टूडेंट, प्रोनाउन को बुलाया गया कि यू आर स्टूडेंट, यू प्रोनाउन को कहा गया। फिर हमने कहा यू आर ये स्मार्ट स्टूडेंट, तो स्मार्ट ने आके क्या किया, स्टूडेंट को क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया। समझ में आया कि नहीं है? फिर हमने कहा सी इज ब्यूटीफुल, तो सी इज ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? आप कहेंगे सर सी को कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया हो। तो ये एडजेक्टिव का काम भी क्या है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देना, उसकी क्वालिटीज को बता देना। बताओ बच्चे कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये एडवर्ब क्या होता है? देखो ये सारी चीजों के बारे में पहले मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये होते क्या है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके आप सभी को ये पूरी चीज बताने वाला हूँ। बच्चे क्या है फिर एडवर्ब? एडवर्ब का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको ध्यान से समझे तो बच्चे एडवर्ब का मतलब होता है एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। वर्ब का मतलब होता है वर्ब और एड का मतलब होता है जोड़ना, मतलब वर्ब के बारे में कुछ जोड़ना, वर्ब के बारे में कुछ बताना। जैसे मैंने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, तो बताओ यहाँ तुम्हारी खासियत बताई गई है कि नहीं बताई गई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। हमने कहा रवि एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे रवि की खासियत बताई गई है या लड़के की खासियत बताई गई है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि रवि अच्छा खेलता है, तो बताओ रवि की खासियत बताई गई है कि रवि की खेलने की खासियत बताई गई है? तो आप कहेंगे सर पिछले वाले में तो जिसमें आपने कहा था कि रवि एक अच्छा लड़का है, तो रवि की खासियत डायरेक्ट बताई गई थी, तो वहां पे नाउन की खासियत बताई गई थी, इसलिए वो एडजेक्टिव था। लेकिन जब आपने ये कहा कि रवि अच्छा खेलता है, तो रवि की खासियत आपने यहाँ पे नहीं बताई है, आपने कहा है कि रवि खेलता अच्छा है। बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो रवि के खेलना, खेलने के बारे में बताया गया है। देखो रवि अच्छा खेलता है, रवि अच्छा खेलता है, तो किसकी खासियत है बच्चे? रवि के खेलने की खासियत है। रवि खेलता अच्छा है, कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है। तो ये कैसा किसमें, देखो कैसा खेलता है, तो बच्चे ध्यान से समझो इधर कि खेलता कैसा है, तो ये वर्ब रहा, खेलना क्या हुआ बच्चे? ये वर्ब हुआ, और खेलता कैसा है तो ये हो गया एड। क्या हो गया? अब देखो खेलता में कैसा ऐड किया गया, मतलब वर्ब में जो ऐड किया जाए बच्चे उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा भी एडवर्ब का काम होता है, कभी कभार ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और ये एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर देता है। कैसे क्वालिफाई करता है? ये सारे टॉपिक जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब आपको सिखाएंगे। बस ये बच्चे आप लोग फीडबैक अच्छा दीजिएगा, जैसा आपको जो समझ में आए, है ना? आप बताइएगा सर कि कैसा लगा आपको पहला क्लास, सभी को, सारे बच्चों को, सर हमें अच्छे से समझ में आया। और सभी लोग अच्छा फीडबैक देना क्योंकि अच्छा पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है? तो बच्चे एडवर्ब का काम क्या है? यहाँ पे क्वालिफाई ये भी कर रहा था, एडजेक्टिव भी क्वालिफाई क्या कर रहा था बच्चे? एडवर्ब भी, लेकिन अलग अलग कंडीशन है। जो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो ये नाउन प्रोनाउन को डायरेक्ट क्वालिफाई करता है, बट जब एडवर्ब क्वालिफाई करता है तो नाउन या प्रोनाउन के काम को क्वालिफाई करता है। तो क्या हो जाएगा? क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब।
ठीक है बच्चे, ये ध्यान से समझना। फिर बच्चे नेक्स्ट, तो देखो ये भी क्या किया, एडवर्ब भी क्या काम किया, नाउन या प्रोनाउन के काम को क्वालिफाई किया। तो देखो सभी का रिलेशन किससे बना, नाउन से बना, इसीलिए हमने इस बिरयानी में, इस तड़ी में इसको हमने चावल का नाम दिया था। ठीक है बच्चे, आगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री मतलब होता है बिफोर और पोजीशन मतलब होता है प्लेसमेंट। इसका काम क्या है कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले आना और उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बता देना, इसी को हम कहते हैं बच्चे प्रीपोजिशन। जैसे हमने कहा ये देखो स्टाइलर, और ये क्या बच्चे, मेरा हाथ है, तो मैंने कहा द स्टाइलर इज, द स्टाइलर इज, मैं लिख दे रहा हूं द स्टाइलर इज, और ये वाला मेरा हाथ, द स्टाइलर इज माई हैंड, द स्टाइलर इज माई हैंड, द स्टाइलर इज माई हैंड। बताओ क्या दोनों का कोई आपस में रिलेशन बन रहा है, द स्टाइलर इज माई हैंड, नहीं। लेकिन जब हमने कहा द स्टाइलर इज ऑन माई हैंड, द स्टाइलर इज ऑन माई हैंड, द स्टाइलर इज ऑन माई हैंड, इसका मतलब क्या है कि ये स्टाइलर का मेरे हाथ से क्या रिलेशन है, ये ऑन माई हैंड है, ऑन माई हैंड है, इसका मतलब ये मेरे हाथ के ऊपर है। तो इस तरह से ये क्या किया, देखो ऑन, ये वाला जो बच्चे ऑन है ये किसके पहले आया है, हैंड के पहले आया, मतलब किसी नाउन के पहले आया है और इसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन से बता रहा है, यानी स्टाइलर से बता रहा है। तो प्रीपोजिशन का मतलब है कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले आना और उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बता देना। ठीक है बच्चे, तो ये क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। बताओ क्या कोई समस्या हो रही है, आप कहेंगे सर एक ढेले की समस्या नहीं है, एक पैसे की समस्या हमको तो बिल्कुल नहीं आ रही है, क्या बात करते हैं सर, इतना अच्छा समझाने के बाद भी कोई समस्या आ जाए। बच्चे धीरे 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 आप हमको अच्छे से जान जाएंगे और मैं आपको अच्छे से जान जाऊंगा। बस आप रेगुलर मेरे क्लास में आइए और अपना कमेंट दिखाइए, तभी तो जैसे होता ना, आपको मैं आज एक पते की बात बता रहा हूँ, मैंने भी कुछ चीजें आपकी तरह ऑनलाइन पढ़ी, ऑनलाइन जैसे काफी चीजें होती हैं कि रिसोर्सेज ना होने की वजह से ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हम लोगों ने भी काफी चीजें ऑनलाइन पढ़ाई की है। जैसे मैंने ऑनलाइन मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में काफी चीजें ऑनलाइन मैंने बैचेस मैंने भी खरीद के पढ़ा। तो जब हम क्या करते हैं कि जब कोई चीज बार बार कमेंट करते हैं तो टीचर उसको देखता है, और जब टीचर उसको देखता है तब उस टीचर को भी आपके बारे में पता चलता है कि हाँ ये बच्चा जो ये रेगुलर मेरी क्लास में आ रहा है, तो इस वजह से हाँ अब ये है कि अच्छा कमेंट करिएगा, ये नहीं कि कोई निगेटिव कमेंट कर दो, भाई मैं आपका वैसे कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये होता है कि बच्चे जब आप अच्छा कमेंट करते हैं तो टीचर को भी थोड़ी खुशी मिलती है, और उसके बाद कोई कमेंट को पढ़ रहा है तो ये लगेगा कि हाँ कोई सभ्य और संस्कारी बच्चा पढ़ रहा है। और अगर आप कोई बैड कमेंट करते हैं तो इससे ये होता है कोई भी देखता है तो उसमें मेरी कोई बुराई नहीं है, उस बच्चे के खुद का डिफेम है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रख के ही किसी टीचर पे कमेंट किया करो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे, तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या है बच्चे, इसका काम मैंने क्या बताया, शोज रिलेशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बिटवीन, बिटवीन नाउन्स। बेटे बच्चे इसका ये डेफिनेशन नहीं है, इसका रिलेशन है, इसका डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट कम्स बिफोर नाउन ए प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो ये इसका डेफिनेशन होता है। फिर बच्चे कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या है, कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना, कंजॉइन करना मतलब जोड़ना। जैसे कि हमने कहा अभिषेक एंड मनीष, अभिषेक एंड मनीष, तो अभिषेक को मनीष को दोनों को जोड़ा एंड ने, तो मतलब ये क्या कर रहा है, दो नाउन को जोड़ रहा है, ये दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो फ्रेज को जोड़ सकता है, या फिर दो क्लॉज को जोड़ सकता है। दो क्लॉज को जैसे हमने कहा द वे वॉज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, एंड द विंड वॉज ब्लोइंग, और हवा चल रही थी, तो यहाँ पे दो क्लॉज को आपस में जोड़ा गया। आई बात समझ में। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है बच्चे, ये जोड़ता है, ज्वाइंट्स क्या क्या जोड़ता है बच्चे, या फिर कनेक्ट, हाँ कनेक्ट लिख दो, कनेक्ट्स क्या क्या कनेक्ट करता है, आप कहेंगे सर वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, या फिर क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, कोई प्रॉब्लम।
या हम कह सकते हैं नाउन प्रोनाउन को भी कनेक्ट करता है वर्ड में, वही नाउन या प्रोनाउन। ठीक है बच्चे, इंटरजेक्शन, अब ये क्या है, इंटरजेक्शन क्या है बताओ, क्या ये आपने स्कूलों में पढ़ा, इंटरजेक्शन क्या है? तो आप कहेंगे सर इंटरजेक्शन तो हमने नहीं पढ़ा। बच्चे अब ध्यान से सुनना, ये कोई टॉपिक नहीं है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है शॉर्ट एक्सप्रेशन जिसका कोई मीनिंग ना हो, लेकिन एक्सप्रेशन से हमें समझ में आया। जैसे किसी ने कहा छी, तो इसका मतलब कोई चीज ऐसा है जो काफी ज्यादा ऑकर्ड लगा। क्या लगा बच्चे? ऑकर्ड लगा। छी का कोई सेंस है, कोई मीनिंग निकल रहा है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन उसका भाव हमें समझ में आता है कि कोई चीज किसी को बहुत ज्यादा ऑकर्ड लगा। फिर कोई कहा अरे हाय, तो इसका मतलब ये क्या है कि हमें उसका मीनिंग नहीं पता कि हाय या फिर अरे का मतलब क्या है, लेकिन एक्सप्रेशन समझ में आया कि इसको सुन के हमें समझ में आएगा कि कोई सामने वाला सरप्राइज्ड है। तो ये क्या होगा बच्चे? इंटरजेक्शन होगा। और फिर हमने कहा ओह वाव, तो ऐसा कोई वर्ड सुनेंगे तो इस वाव का हमें कोई मीनिंग नहीं पता, लेकिन वाव का सेंस हमें पता है कि वाव का मतलब कोई चीज किसी को पसंद आया, काफी ज्यादा पसंद आया। तो ये होता है बच्चे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है बच्चे शॉर्ट एक्सप्रेशंस, शॉर्ट एक्सप्रेशंस। बताओ क्या बच्चे कोई प्रॉब्लम? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, नाउन, नाउन क्या है? इस दुनिया में, इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं सबका अपने अपने पहचान के लिए कोई नाम रखा गया है और उसको ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फिर बच्चे प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का मतलब नाउन के जगह पे, है ना, नाउन के बराबर ओहदे का है ये प्रोनाउन। जहां नाउन रहेगा वहां प्रोनाउन, मतलब जहां नाउन की बात की जाएगी वहां पे प्रोनाउन की भी बात की जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे वर्ब क्या है? नाउन या प्रोनाउन के काम के बारे में, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसके स्टेट के बारे में। जैसे हमने कहा कि मौसम ठंडा है, द वेदर इज कोल्ड, मौसम कैसा है? ठंडा है। तो मौसम के स्टेट के बारे में बताएगा, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। या फिर बताया जाएगा कि कोई चीज है, जैसे ये स्टाइलर है, तो क्या इसमें कोई काम है? आप कहेंगे नहीं सर, केवल होने को बताया गया है। ठीक है बच्चे, आगे एडजेक्टिव का मतलब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के क्वालिटीज को बता दिया जाए। जैसे हमने कहा ये स्टाइलर है, हमने कहा स्टाइलर नया है, इसको क्वालिफाई कर दिया गया। हमने कहा स्टाइलर ब्लैक है, इसको क्वालिफाई कर दिया गया। फिर बच्चे एडवर्ब, तो ये क्या काम करता है? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के एक्शन के बारे में कोई जानकारी देता है। जैसे हमने कहा वो बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो वह क्या है? प्रोनाउन है। और दौड़ता है ये उसका काम है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो ये उसके काम की क्वालिटी बताई गई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? एडवर्ब हो जाएगा। फिर क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले आके उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बना देना। समझ में आया? जैसे बताया था द मार्कर इज ऑन माई हैंड, मार्कर का मेरे हाथ से क्या रिलेशन है कि इसके ऊपर ऑन है, मतलब इसके ऊपर रखा। ठीक बच्चे, आगे कंजंक्शन, सीधा सीधा दो वर्ड को, दो फ्रेज को या दो क्लॉज को जोड़ना। इंटरजेक्शन का मतलब है कि शॉर्ट एक्सप्रेशन जिसका कोई मीनिंग ना हो लेकिन सेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चे ये पहली क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास में मैंने बस केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी डिटेल्ड टॉपिक मैं आगे से नेक्स्ट क्लासेस में आपको रेगुलर बेसिस पे दिया करूंगा। ठीक है बच्चे, तो आपका जो भी फीडबैक होगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं आपसे अच्छा कमेंट का उम्मीद रखता हूँ। ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।